ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूं कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स में डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूं। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहां एक टेलीफोन कॉल हुई, इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है, इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे। माओ बहनों ने बड़ा साथ दिया। मेरा इस मीडिया चैनल के थ्रू पैगाम है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ और माँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ दरवाजे पुत्रा तियाली बंद नहीं करती, वो हमेशा खोल दिए, माँ हमेशा खोल दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं डाका डालने नहीं दांगी। मुझे अपने कुरान मजीद पे भरोसा है और अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने उस पर फैसले छोड़े हैं जिसका सहारा लेकर मैं निकली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी एक माँ को जानते हुए, उसकी अजीम अस्कीत को जानते हुए, जो जुल्म मेरे साथ हुए और जो मेरी जीत है उसे शिकस्त में नहीं बदलेंगे। मेरा पैगाम है आप कि मेरे कुरान और माँ के रिश्ते को समझते हुए जो मेरी लीड है, मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और शहर सियालकोट ख्वाजा आसिफ को नहीं मान रहा, ना मानता है, कहता है माँ आप हैं, एमएन आप जीत चुकी हैं। मेरा पैगाम है कि शिकस्त को मान लो। नून लीग की तरफ से 2 ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूं। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा, और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ। आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डार साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स में डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहां इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी मां से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डार साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहां एक टेलीफोन कॉल हुई, इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़ा इसने। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन, आप लोगों को याद होगा मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया।
اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں, ان دونوں کو لے کے جا رہے ہیں. ڈی پی او سیالکوٹ اور آر او اقبال یہ مرکزی کردار ہیں خواجہ آصف کی اس دھاندلی کے. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو, جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو سرکاری افسر اس دھاندلی میں ملوث ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرے, ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں, ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں, ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا, اسکندر سلطان راجہ صاحب کا, کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا, اسٹے دیا ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب اسکندر سلطان راجہ صاحب, ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ صاحب, جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی, اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی, رزلٹ رک گیا, الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو اسکندر سلطان راجہ صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں اسکندر سلطان راجہ صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اسکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا, انسپیکشن ہوگی, بیلٹ پیپر چیک ہوں گے, فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہے, ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں, انگوٹھے چیک کریں. اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ, وہ بھی فرانسک ہوں, پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں. صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو, سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے کی.